हाउ टू मैनिफेस्ट मनी। मनी इज एक्चुअली ए एनर्जी, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उस एनर्जी में या उसकी मनी की फ्रीक्वेंसी में कैसे वाइब्रेट किया जाए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पहले एक लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मतलब हम जैसा फील करते हैं वैसे ही चीजें हमारे पास आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप मनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना सीख जाओगे, या आपके पास डिजायरेबल अमाउंट में मनी है, वैसी फीलिंग आने लगेगी, वैसे वाइब्रेशन आने लगेंगे, तो यूनिवर्स से उतनी डिजायरेबल अमाउंट ऑफ मनी आप सिंगल टाइम में भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगर इसको आपने अपना विहेव बना लिया, इसको एम्बॉडी कर लिया, तो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, और पूरे जीवन भर पैसा आकर्षित होता रहेगा। यस माय डियर फ्रेंड, by the way, I am Dr. Vandana Saraf, MD Ayurveda in Medicine, and I am also Associate Professor in Government Ayurveda College, और पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 2 साल से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो अपलोड कर रही हूँ, एंड नाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेल्थ क्रिएटर कोच। और आज की वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि आप मनी की फ्रीक्वेंसी या मनी के वाइब्रेशन में कैसे वाइब्रेट करोगे। अगर आप लैक लिमिटेशंस के बारे में सोचते हो, अभी एट प्रेजेंट आपके बैंक बैलेंस के बारे में सोच रहे हो जो कि कम है, और हर जगह आप देख रहे हो कमी है, प्रॉब्लम है, तो आप कभी भी जीवन में ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, मनी की फ्रीक्वेंसी कैसी है, लो है, लैक स्कैरिसिटी वाली है, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। तो सबसे पहला जो तरीका है मनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने का, वो है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। पैसे के साथ कुछ समय बिताइए, भले 1 मिनट का समय बिताइए। कैसे? क्योंकि जो करेंसी है या जो नोट है वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। कितनी बार आपने उसको धन्यवाद दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं तब ही हमारे अंदर वो फीलिंग आती है कि आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है। जब तक आप उस फीलिंग में नहीं रहोगे, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की फीलिंग में नहीं रहोगे, यूनिवर्स में वो संकेत ही नहीं जाते हैं कि जो अबंडेंस के संकेत होते हैं, कि वो वैसे ही चीज़ें मल्टीप्लाई करके आपके पास दे। क्योंकि ह्यूमन जो है वो कॉन्शियसनेस से हमारी पहचान है। कॉन्शियसनेस में हम अपनी जो पहचान बनाते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जिसको हम बार बार फील करते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले टिप मैं जो आपको बताऊंगी, रोज कम से कम 1 मिनट का समय मनी के लिए दीजिए। कभी आपने नोट को अच्छे से नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखिए, उसके लिए ग्रेटफुल महसूस कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से ही उस करेंसी को एक्सचेंज करके आप अपनी सुख सुविधाएं, लिविंग, अपनी हर खुशी को खरीद रहे हो। तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। और दूसरी बात, भले वो एक छोटा सा एक सिक्का ही क्यों ना हो, पर उसके लिए भी आपको धन्यवाद बोलना है। जैसे कहीं मान लो, अगर आप रोज एफर्मेशन करते हो, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, और कहीं आपको अगर एक सिक्का भी दिख गया, घर में हम कहीं भी चेंज रख देते हैं, और ये अभी मेरी टेबल पे ही पड़ा था तो मैंने इसको उठा के आपको दिखाया कि 1 रुपये भी अगर मुझे मिलता है तो आई फील ग्रेटफुल। पहले तो मैं तुरंत बोलती थी यस आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, क्योंकि ये क्या है, ये कन्फर्मेशन है। एफर्मेशन को जब तक कि आप कंफर्म नहीं करोगी कि यस आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, भले वो 1 रुपये हो या 1 करोड़ हो, आपको ग्रेटफुल फील करना है। क्योंकि देखो, आपकी फीलिंग और यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये 1 रुपये के लिए खुश हो रहा है या 1 करोड़ के लिए खुश हो रहा है। आप 1 रुपये के लिए भी 1 करोड़ के समान खुश होके देखिए, उससे आप कैसा अपने जीवन में इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, एक बार उसको महसूस करके देखिए। यूनिवर्स कोई अंतर नहीं समझता है कि वो 1 रुपये है या 1 करोड़। आप 1 करोड़ का भी अगर फीलिंग क्रिएट करोगे तो 1 करोड़ के समान पैसा आपके पास अट्रैक्ट होता है। तो पहली चीज ग्रेटिट्यूड, पैसे के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, उसको जेन्युइनली फील
कीजिए, उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल में रहिए कि उसकी वजह से लिविंग आ रही है, उसकी वजह से खुशियाँ आप ला पा रहे हो, अपने परिवार वालों की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो, खुद की ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हो, भले वो मिनिमम अमाउंट ही क्यों ना हो, क्योंकि यही वो इकलौता तरीका है जो आपको अबंडेंस क्रिएट करा सकता है, आपके डिज़ायरेबल मनी को अट्रैक्ट करा सकता है। अदरवाइज नो अदर वे। आप कितना भी हार्ड वर्क करोगे, आपकी एक लिमिट सेट है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप ग्रेटफुल फील नहीं करोगे। सेकेंड लॉ है या सेकेंड तरीका है, whenever you spend the money you feel or you say arigato money या थैंक यू मनी। और उस समय फील भी करना है, उस चीज़ को ऑथेंटिकली फील करना है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से जो सुख सुविधाएं हम खरीदते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए पैसे का इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज पैसे का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर उससे हम कुछ ले नहीं पाए, उसका हम यूज़ नहीं कर पाए, तो वो सिर्फ एक कागज़ के नोट है। तो जब भी आप स्पेंड करो, हमेशा थैंक यू बोलो ऑथेंटिक वे में। तीसरी चीज़ है, जब भी आप कभी कोई चीज़ बाय करने जाओ, खरीदने जाओ, तो ये सेंटेंस कभी नहीं बोलना है आई नेवर या आई कांट अफोर्ड इट या मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ये बहुत महंगा है ये, ऐसा कभी नहीं बोलना। उसकी जगह बोलना आई एम वर्दी ऑफ दिट। अगर ये मुझे पसंद है तो मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, और जब सही समय आएगा तो ये मेरे पास होगा। आई रिसीव इट व्हेन द टाइम इज़ राइट। और उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को हकदार समझना है, तभी मनी के वाइब्रेशन, अबंडेंस के वाइब्रेशन होते हैं, तभी आप मनी की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हो। चौथी चीज़ है, हमेशा जब भी आप पैसे की बात आए तो कभी भी रॉन्ग लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, कि जैसे मैं कम कमाता हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं रहता है, या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास इनफ स्किल नहीं है। मनी की जो लैंग्वेज है उसके लिए सही लैंग्वेज यूज़ करना है। आप चाहो तो एफर्मेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई एम ओपन टू रिसीव मनी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपने वैसा बिलीव क्रिएट किया है, ये आप पैदा वैसा नहीं हुए हो। हम जो बने हैं, हमारी जो रियलिटी बनी है, हमारे बिलीव ने बनाई है, जो कि किससे बनती है, जहाँ हम रहते हैं, जिस माहौल में हम पले बड़े रहते हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंसर रहते हैं, उनकी वजह से हम एक्चुअली कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान हम बना लेते हैं, जिस पे हम भरोसा करते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती है। और सबसे अच्छी बात, किसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मनी के लिए हमेशा अच्छी लैंग्वेज यूज़ कीजिए कि आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, या आई एम ओपन टू रिसीव मनी। क्योंकि मनी को किसने, ह्यूमन ने ही क्रिएट किया, इमेजिनेशन में क्रिएट किया, एक आइडिया के रूप में क्रिएट किया। कोई ये नेचुरल सोर्स नहीं है जो कि प्रकृति ने बनाया हो। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि इमेजिनेशन में जो चीज़ आप क्रिएट करते हो वो रियलिटी में भी सच बन जाती है। यस माय डियर फ्रेंड, तो हमेशा अच्छी लैंग्वेज को यूज़ करो मनी को लेके कि मेरे पास इनफ पैसा है। पैसे की हमेशा, मैं जितना पैसा चाहता हूँ उससे कई गुना पैसा आता है, हमेशा आता है। नहीं आता है तो भी आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, धीरे धीरे उस पर बिलीव क्रिएट होता जाएगा। एंड लास्ट है कि ये एक तरीका है कि आप मनी के वाइब्रेशन में वाइब्रेट करोगे। जब भी आप कोई भी टैक्स पे करो, बिल पे करो, तो थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल महसूस करो कि मेरे पास ईश्वर ने इतना पैसा दिया, इतनी काबिलियत दी है कि मैं टैक्स पे कर पा रहा हूँ। कभी शिकवा शिकायत करके टैक्स पे नहीं करो, अदरवाइज यू आर वाइब्रेटिंग इन लैक लिमिटिंग मनी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे, और ये पूरे 5 तरीके अगर आपने एम्बॉडी कर लिए, इसके साथ जीना सीख लिया, तो माय डियर फ्रेंड इन्फिनिट अमाउंट में मनी अट्रैक्ट होने लगेगी। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मनी तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है जितनी आप चाहते हो। और जो काम आप कर रहे हो, यही काम करके कोई व्यक्ति उतना पैसा कमा भी रहा है। तो ऐसी बात नहीं है
कि वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, आप वैसा महसूस नहीं कर रहे हो। और जैसे ही आप वो महसूस करने लगोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। आप इसको करना शुरू करो, भले 1 रुपए ही क्यों ना हो, उसको बार बार छुओ, थैंक यू बोलो, मनी से अपने क्लोज रिलेशन रखो, उसको फ्रेंड जैसे मानो, और धीरे धीरे आप इन सब के साथ जीना शुरू करो, इनको अपनी लाइफस्टाइल बनाओ एंड यू विल अट्रैक्ट इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी। और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में, और इन 5 तरीकों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि इसको आपको याद रहे और आप उसको एम्बॉडी कर सको, उसके साथ जीना शुरू कर सको।